नंदा का जन्म 8 जनवरी 1939 को कोल्हापुर, महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता का नाम विनायक दामोदर कर्नाटकी मास्टर विनायक थे, जो कि एक महाराष्ट्रियन शो बिजनेस परिवार से ताल्लुक रखते थे। वे एक सफल मराठी अभिनेता, निर्माता, निर्देशक। नंदा के जन्म का नाम नंदिनी कर्नाटकी था। मास्टर विनायक भारतीय फिल्म उद्योग की कई हस्तियों से जुड़े थे। उनके भाई वासुदेव कर्नाटकी एक छायाकार थे, जबकि प्रसिद्ध फिल्मी हस्तियां बाबूराव पेड़ारकर और भालजी पेड़ारकर उनके सौतेले भाई थे। वह महान फिल्म निर्देशक वी शांताराम के मामा भी थे। मास्टर विनायक मंगेशकर परिवार के अच्छे दोस्त थे और उन्होंने लता मंगेशकर को अपनी फिल्म पाहिली मंगला गौर से फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करवाया। 1947 में जब नंदा 7 साल की थी, उनके पिता का 41 साल की उम्र में निधन हो गया। परिवार को कठिन समय का सामना करना पड़ा और नंदा एक बाल कलाकार बन गईं और 1950 के दशक की शुरुआत में फिल्मों में काम करके अपने परिवार की मदद की। फिल्मों में व्यस्त होने के कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित हुई और उन्हें घर पर ही प्रसिद्ध स्कूल शिक्षक और बॉम्बे स्काउट्स कमिश्नर गोकुलदास वी माखी ने कोचिंग दी। फिल्मों में करियर बनाकर उन्होंने अपने 6 भाई-बहनों का पालन-पोषण और पढ़ाई करवाई। उनके एक भाई मराठी फिल्म निर्देशक जयप्रकाश कर्नाटकी हैं, जिनका विवाह अभिनेत्री जयश्री टी से हुआ। नंदा ने 1948 में मंदिर से अपने बॉलीवुड डेब्यू किया। सिल्वर स्क्रीन पर उन्हें पहली बार बेबी नंदा के रूप में जाना गया। मंदिर, जग्गू और अंगारी जैसी फिल्मों में वह 1948 से 1956 तक एक चाइल्ड एक्टर के रूप में काम करती रहीं। नंदा के पैतृक चाचा प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक वी शांताराम ने नंदा को एक सफल भाई-बहन की मूवी तूफान और दिया में कास्ट किया, जिसमें एक अनाथ भाई और उसकी बहन की गाथा थी, जो कई दुखद असफलताओं से जूझते हैं, जिसमें लड़की अपनी दृष्टि खो देती है। उन्हें भाभी के लिए बेस्ट फिल्म फेयर एक्टर का नॉमिनेशन मिला। उन्होंने दावा किया उनके न जीतने का कारण लॉबिंग शामिल। उन्होंने कालाबाजारी में देवानंद जैसे सितारों के साथ स्क्रीन शेयर किया। अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने कई मराठी फिल्मों में काम सेव गयाच्या शेंगा में उनकी बहन की भूमिका के लिए नंदा को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा सम्मानित किया गया था। उन्होंने एलवी प्रसाद की फिल्म छोटी बहन में मुख्य भूमिका निभाई। यह फिल्म बड़ी हिट रही और उन्हें स्टार बना दिया। 1959 की इस व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म ने नंदा ने एक छोटी बहन का किरदार निभाया था, जिसकी देखभाल 2 बड़े भाई करते हैं, जिनकी भूमिकाएं बलराज साहनी और रहमान ने निभाई थी। इसके बाद उन्होंने मुख्य भूमिकाएं निभाई, जैसे हम दोनों, तीन देवियों में देवानंद की नायिका बनी थी। दोनों ही फिल्म हिट रही। वह बी.आर. चोपड़ा की फिल्म कानून में भी नजर आए, जो उस समय ऐसी मूवी थी जिसमें एक भी सॉन्ग नहीं था। उन्होंने आंचल के लिए बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड जीता, जो फिल्म फेयर पुरस्कारों में उनकी पहली और लास्ट जीत थी। आशिक में उनकी जोड़ी राज कपूर के साथ बनी और उन्होंने राजेंद्र कुमार के साथ 3 फिल्मों तूफान और दिया, धूल का फूल और कानून में काम किया। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, मेरे कई बेहतरीन अभिनय ऐसी फिल्मों में से थे जो असफल रहीं या औसत कारोबार कर पाईं। जैसे उन्होंने कहा था, चार दीवार, नर्तकी और आज और कल। ये मूवी ब्लॉकबस्टर हो सकती थी। नंदा नए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए जानी जाती थी। उन्होंने शशि कपूर के साथ 8 फिल्में तब साइन की जब वह हिंदी सिनेमा में सफल नहीं हुए थे। जोड़ी के रूप में उनकी पहली 2 फिल्में समीक्षकों द्वारा प्रशंसित रोमांटिक फिल्म चार दीवार और मेहंदी लगी मेरे हाथ नहीं चली, लेकिन बाकी 6 मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। जब जब फूल खिले में नंदा ने पहली बार एक वेस्टर्न लेडी की भूमिका निभाई, इससे उनकी छवि को मदद मिली। उनका पसंदीदा गाना उन पर फिल्माया गया था। 1965 से 1970 के बीच नंदा और शशि की जोड़ी की सफल फिल्मों में मोहब्बत इसको कहते हैं, जब जब फूल खिले, नींद हमारी, ख्वाब तुम्हारे, राजा साहब और रूठा ना करो शामिल है। 1970 के दशक की शुरुआत में नंदा ने द ट्रेन के सह निर्माता राजेंद्र कुमार को राजेश खन्ना को मेन लीड में लेने का सुझाव दिया। 1965 में गुमनाम के साथ उनकी एक और हिट फिल्म थी, जिसने उन्हें नायिकाओं की शीर्ष लीग में लाने में मदद की। धर्मेंद्र के साथ उन्होंने मेरा
कसूर क्या है और आकाशदीप में काम। उन्होंने नए प्रमुख आदमी राजेश खन्ना के साथ इत्तेफाक साइन की और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई। खन्ना के सुपरस्टार बनने के बाद उन्होंने राजेश खन्ना के साथ 2 फिल्में और साइन की। जीतन ने भी उनके साथ कुछ हिट फिल्मों में काम किया, जैसे परिवार और धरती का है पुकार। संजय खन्ना के साथ बेटी और अभिलाषा में मूवी उनकी हिट रही। 3 फिल्में इत्तेफाक, द ट्रेन और जोरू का गुलाम ने शशि कपूर, राजेंद्र कुमार, देवानंद, संजीव कुमार और जितेंद्र के साथ उनकी पिछली हिट से अधिक कमाई की। मनोज कुमार की शोर में एक छोटी सी भूमिका के बाद नंदा ने कुछ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों की, जैसे छलिया, नया नशा, जो फ्लॉप रही। 1973 से नंदा को काम के ऑफर्स आने बंद हो गए, क्योंकि नवीन निश्चल, विनोद मेहरा, देव मुखर्जी और परीक्षित साहनी जैसे अन्य युवा अभिनेताओं के साथ उनकी जोड़ी नहीं बनी। फिर उन्होंने अभिनय करना बंद कर दिया। 1980 के दशक की शुरुआत में उन्होंने 3 सफल फिल्मों के साथ अपने करियर में अपने समय की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से वह एक थी। 1960 से 1965 तक नूतन के साथ सबसे ज्यादा भुगतान पाने वाली दूसरी एक्ट्रेस थी। 1966 से 69 तक नूतन और वहीदा रहमान के साथ सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला थी। 1965 में कश्मीर में फिल्म जब जब फूल खिले की शूटिंग के दौरान निर्देशक सूरज प्रकाश ने बताया कि एक महाराष्ट्रियन लेफ्टिनेंट कर्नल नंदा पर मोहित हो गए थे और उसने उससे अपनी शादी का प्रस्ताव नंदा की मां तक पहुंचाने को कहा था, लेकिन अंततः कोई नतीजा नहीं निकला। नंदा के भाई उनके लिए कई लड़के लेकर आए, लेकिन नंदा ने सभी को ठुकरा दिया। 1992 में अधेड़ उम्र में नंदा ने वहीदा रहमान के आग्रह पर निर्देशक मनमोहन देसाई से सगाई कर ली, लेकिन जल्द ही गिरगांव स्थित अपने किराए के फ्लैट की छत से गिरकर मनमोहन देसाई की मृत्यु हो गई। ठीक 1 साल पहले उनकी मां की कैंसर से मृत्यु हो गई थी। रिपोर्ट के अनुसार जब वह रेलिंग पर टिके हुए थे तो वह गिर गई और नंदा ने कभी शादी नहीं की। नंदा मुंबई स्थित अपने घर पे ही रहती थी और सिर्फ परिवार और बेहद करीबी दोस्तों से ही मिलती थी। फिल्म उद्योग में उनकी करीबी दोस्तों में वहीदा रहमान, नरगिस, आशा पारेख, हेलेन, सायरा बानो, माला सिन्हा, साधना, शकीला और शामिल थी। लंबे अंतराल के बाद वह मराठी फिल्म नटरंग की स्क्रीनिंग के लिए रहमान के साथ सार्वजनिक रूप से नजर आईं। 25 मार्च 2014 को दिल का दौरा पड़ने से 75 वर्ष की आयु में उनका वर्सोवा निवास पर निधन हो गया। उनके परिवार में उनके भतीजे स्वास्तिक कर्नाटकी और परपोते करण गुरबक्सानी हैं, जो नंदा ने अपने 30 वर्ष के करियर में 70 से ज्यादा हिंदी फिल्मों में और कई मराठी फिल्मों में भी काम किया है।